हरियाणा में सियासी जंग जारी है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। 8 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दांव खेलना उन्होंने शुरू कर दिया है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस बार कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। तो देखिए, आने वाले समय में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में इन चुनावों में क्या कुछ रहेगा ये देखना अहम हो जाता है। लेकिन इस बीच देखिए, राजनीतिक दल एक तरफ और प्रदेश की जनता एक तरफ। तो ऐसे में क्या हरियाणा की जनता के मुद्दे जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता प्रशांत त्रिपाठी ने। रोहतक शहर में जब आप मेन चौक पर आएंगे, भगत चौक पे, तो आपको एक दुकान दिखेगी, चाय की ये दुकान। सुरेश जी के नाम से ये शॉप है। लेकिन सबसे बड़ा राजनीति का जो अड्डा है इसको माना जाता है। हम खुद सुरेश जी से बात करेंगे। सुरेश जी, कितनी पहले बताइए पुरानी आपकी ये शॉप है और कौन कौन आता है यहाँ पे? ये शॉप 4 अगस्त 1972 को ये बनाई थी, मेरे पिताजी ने बनाई थी। उसके बाद फिर मैं बैठने लग गया, अब मेरे बच्चे बैठते हैं। 1972 से है ये। अच्छा, तो यहाँ पे कौन कौन से नेता आते हैं, चूँकि बहुत फेमस है आपकी शॉप? ये ऐसा है जी, यहाँ पे हुड्डा साहब, खट्टर साहब, चौटाला साहब, सारे सभी लोग ही आते हैं यहाँ। सारी पार्टी के सभी पार्टी के सभी लोग आते हैं। आज तक वाले भी आते हैं ना, वो झाड़ू वाले भी आते हैं। क्या नाम है वो? आम आदमी पार्टी के। अच्छा, आप भी यहीं पे हैं? अच्छा, इस बार राजनीति जो मुद्दा है वो क्या रहने वाला है? राजनीति मुद्दा हमेशा एक जैसा ही होता है, मतलब जिसने काम किया होता है उसको है। लेकिन पार्टी का जो रुझान एक होता है वो भी थोड़ा मिक्स सा ही चल रहा है। मतलब कि ऐसा कुछ किसी का क्लियर नहीं है। मेहनत दोनों पार्टियों को जो है, बीजेपी और कांग्रेस, दोनों को मेहनत की जरूरत है। ऐसा सीधा रुझान अभी तक किसी का भी नहीं है, क्योंकि अभी तक तो वैसे बीजेपी का तो कोई नाम भी अभी डिक्लेयर नहीं हुआ। लेकिन मनीष जी का ही नाम आगे आ रहा है जैसे सुनने में, और उधर से भी बत्रा जी का, जो पहले से ही हमेशा से ही 10-20 साल से इनका चल ही रहा है। तो मुद्दे क्या रहेंगे? ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रख के पब्लिक वोट करने वाली है? मुद्दे तो नेताओं के लिए तो वही है जी, सेम अपना लोगों को जो चीज़ चाहिए, शहर में पानी, सफाई, सड़क, ये वो चीज़ें मुद्दे होती हैं। आम जनता के लिए तो यही है, और तो कोई क्या मुद्दा होना है। जो उस पर खरा उतरा होगा उसको अपना लोग जिताएंगे। चलिए, और भी काफ़ी फैमिलीज हैं। आप बताइए, इस बार किन मुद्दों को ध्यान में रख के आप बता दीजिए। कोई नहीं, मेरा इतना ज़्यादा इस चीज़ में है नहीं। वोट तो देने जाते हैं? और तो इस बार अभी तक सर कुछ ही गरम में ही है। पार्टी का नाम मत बताइए, किसको वोट देंगे ये मत बताइए। ये तो बता दीजिए कि किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट करेंगे आप? ये एमएलए वाला चुनाव जो होता है ना, हमेशा स्थानीय मुद्दे होते हैं। इसमें मेन मुद्दे गौण रहते हैं। स्थानीय मुद्दे क्या हैं? स्थानीय मुद्दे तो यही है, सफाई है, शहर का रख रखाव है। पर किसानों के मुद्दों को लेके आप लोग ध्यान दे रहे हैं क्या? किसान जो हैं प्रोटेस्ट किए थे दिल्ली में जाकर। नहीं, वो एमपी वाले इलेक्शन में होते हैं ऐसे इन मुद्दों का तो दमखम। और ये खिलाड़ियों का जो मुद्दा था, खिलाड़ी जो नाराजगी व्यक्त कर रही थी दिल्ली में जंतर मंतर में जाके। नहीं, इनके बारे में मैं और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप सर बात करिए हमसे। इस बार जो है वोटिंग किस मुद्दे पे कर रहे हैं आप? वोटिंग सर ऐसा है कि बेसिक मुद्दे जो पानी हो गया, और अपना महंगाई हो गई, गैस हो गई, शहर में कूड़े की थोड़ी दिक्कत है वो हो गई, रोड पे खड्डे हो गए, यही मुद्दे देखे जाएंगे। कुछ फैमिलीज यहाँ पे बैठी हुई हैं। लेडीज फर्स्ट, पहले आपसे हम बात करेंगे। इस बार किन मुद्दों को ध्यान में रख के आप वोटिंग करने वाली? कांग्रेस को देख के मैं वोट करूंगी। कांग्रेस बहुत अच्छी है, उसने बहुत विकास किया है, बहुत डेवलपमेंट की है। बहुत सारी चीज़ों को देख के कांग्रेस फर्स्ट है। तो मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस तो पिछले 10 साल से है नहीं यहाँ पे हरियाणा में, फिर इतना इम्प्रेस कैसे हैं आप? कांग्रेस के टाइम पे बहुत डेवलपमेंट थी। अभी आप ये देखो, बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो किसी से मिलके खुश नहीं होते थे कभी। लेकिन कांग्रेस जो है, भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो बैठ के बातें सुनते हैं, वो बैठ के बातें मतलब ऑब्जर्व करते हैं कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कहना चाहता है। ये
बीजेपी नहीं सुन पा रही है। ये चाय की दुकान पे इसलिए आई हैं कि बड़े बड़े नेता आते हैं? नहीं नहीं हम तो एक्चुअली इसको डॉक्टर के दिखाने आए थे, तो इसीलिए इन्हें ये बोले कि खिला देता हूँ, सैंडविच खिला देता हूँ, तो टेस्ट करने के लिए आए थे हम। जस्ट अच्छा। अभी नहीं कि यहाँ पे कोई आता भी है। हाँ हाँ जी, अच्छा चलिए, जाहिर तौर पे चाय की फेमस शॉप है। नहीं, थैंक यू सो मच। और हम बाकी लोगों से भी बात करेंगे। जस्ट इस शॉप के बगल में भी कई लोग बैठे हैं, तो आइए, कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ चाय कॉफ़ी का आनंद लेते हुए। चाय काफ़ी अच्छी है क्या यहाँ पे? चाय के साथ साथ दोस्ती होती है, जब दोस्त मिलते हैं तो सब अच्छा हो जाता है जी। सारे फ्रेंड्स बैठे हैं आप लोग? अच्छा, मैं बेसिकली आया हूँ राजनीतिक समझ के लिए कि यहाँ की जो राजनीति है, जरा मुझे बता दीजिए कि किस तरह की है और लोग क्या चाहते हैं, आम जनमानस। मुझे तो ये पता है, आम आदमी का कभी कुछ नहीं होगा। मिडिल क्लास सिर्फ और सिर्फ मरने के लिए है। टैक्स भरो, हम टैक्स भरने के लिए पैदा हुए हैं, दैट्स इट। और मैं किसी पार्टी के ऐसे उसमें नहीं हूँ, दैट्स इट। किसी पार्टी से लगाव नहीं है आपका? कुछ भी नहीं जी, मेरा बस नहीं चल रहा, नहीं तो मैं तो देश छोड़ जाऊँ जी। सर मुझे बताइए कि आखिर मुद्दे, आप चूंकि यहाँ के रहने वाले हैं तो कुछ तो मन में होगा कि ये काम हो जाता तो बहुत अच्छा होता। एक हो तो बताओ ना। एक काम भी तो ढंग से नहीं होता यहाँ पे। कोई एक काम बोल दो। सबसे पहले तो कानून बनना चाहिए, सरकारी बंदे का इलाज सरकारी अस्पताल में ही होगा, बाहर नहीं होगा। पढ़ाई बच्चों की होगी सरकारी स्कूल में ही होगी, नहीं होगी। ये दो चीज़ें ठीक होंगी, अब अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो कुछ भी अच्छा नहीं है जी, कुछ भी अच्छा नहीं है। क्या मुद्दे क्या रहने वाले हैं? वही बताएंगे, वो बताएंगे। आप भी बताइए, उन्होंने बता दिया। वो बता रहे हैं, बस वही बताएंगे। चाय कैसी है ये बताइए? कॉफ़ी बहुत अच्छी है। कॉफ़ी पी रहे हैं आप? ओके, कॉफ़ी अच्छी है, थैंक यू सो मच। आखिर चूंकि आप वोटिंग करते हैं तो मन में कुछ तो होगा कि उसको सोच के आप वोटिंग करते होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं सोचते सर हम। मैं कहीं पे कुछ वो नहीं, अपने को जो अपना कैंडिडेट अच्छा होगा उसी को वोट जाता है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे आप पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का हो, बस। उस कैंडिडेट में क्या खासियत देखते हैं ताकि आपको लगता है कि ये अच्छा है? सर अभी तो वही है कि मैं तो जब से देख रहा हूँ तब से कोई काम नहीं हो रहा हमारे लिए। तो चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, चाहे बीजेपी की, चाहे आपकी, मैं आपकी भी देख लूँ तो वो दिल्ली के क्या हाल है, मेरे लिए कोई भी ठीक नहीं है, बस। नाराजगी है? कह रहा था भाई, नाराजगी वाली बात ही नहीं है। कोई काम हो तभी तो आगे देश चले ना, कोई काम है ही नहीं किसी का। ऐसा क्या काम है जिसको लेके आप मतलब नाराज हैं? वही बात है ना, भाई साहब ने जैसे बोला, एक काम हो तो बताएं। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? मैं बारिश आती है तो ड्रेनेज सिस्टम आज तक नहीं ठीक हुआ। जब से हम पैदा हुए तब से देख रहे हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आई है, किसी ने नहीं आज तक ठीक करा। एक दूसरे को उंगली उठाने के लिए कोई मिल करके काम कर ले ना, कोई भी पार्टी है तो। हाँ भी, मैं अगर बीजेपी का हूँ, ये कांग्रेस का, आ जाए भैया हम दोनों इकट्ठे कर लेते हैं यार, कोई बात नहीं। ऐसा होना चाहिए ना, ये थोड़ी ना कि हाँ भी मैं, भैया तूने नहीं करा तो मैं कैसे वो कर लूँगा। ये लेकिन ये तो है ना कि 10 साल से बीजेपी की का शासन है, लेकिन आप लोग यहाँ से कांग्रेस से जीता है जी। अब फ्लड आया था तब कौन सा कांग्रेस ने वो तब कर लिया था? कुछ हुआ था कभी? तब भी कुछ नहीं हुआ था। ड्रेनेज सिस्टम आज भी वही छोटराम चौक पानी से भरा रहता है, ठीक है। और वही बदमाशियाँ तब भी थी और आज भी है, गुंडागर्दी आज भी है, कल पहले भी थी। कौन सा रुकी है कहीं पे? कुछ भी नहीं है। क्राइम वैसे ही बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, कोई वो नहीं है, किसी भी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है भाई साहब। जब तक खुद भी अपने आप को नहीं हमसे पकड़े चलेंगे, कुछ नहीं होना। दैट्स। आप क्या कह रहे हैं? आपका मत क्या है? भैया यहाँ तो अब बदलाव चाहिए, तो बदलाव आएगा। मतलब जो देखना था देख लिया 5 साल में। जब स्टार्टिंग में 5 साल बीजेपी आई तो ठीक था, लेकिन जो अभी 5 साल गए उसमें क्या हुआ है? कुछ हुआ है? तो अब तो सब चेंज हो गया है। देखो कांग्रेस सरकार अब आ रही है, क्या करते हैं देखते हैं। हुड्डा सरकार आ रही है, आप ही आएगी जी? हाँ जी, एक तरफा आएगी। हाँ जी, 50 से 60 भी सीटें आ रही हैं कांग्रेस की अब हरियाणा के अंदर। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब सीएम बनेंगे कांग्रेस पार्टी से। तो ये कॉफी पे चर्चा हुई है या आपने रियल ग्राउंड पे जाके देखा है? ग्राउंड पे जाके देखा है भैया। पहले हम बीजेपी में थे, हमने देखा जब कर रहा है काम। अब देख के कांग्रेस में है हमने। 5 साल में आपने पार्टी बदल दी? ऐसा था कि बीजेपी कब आई है यहाँ? अभी थोड़े टाइम से ना, जब मोदी आया तो पहले तो कांग्रेस सरकार ही थी, सभी कांग्रेस ही थे। बीजेपी का तो कोई था ना, जो संघ के आदमी थे वही बीजेपी में थे, और कौन था जी? एक बात, आम जनता में अब हर कोई, जब बीजेपी सरकार आई तो सबने बीजेपी ज्वाइन करी। अब वो वापसी हो रही है सबकी।
लोग जैसे कह रहे हैं कि पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आए, अब फिर कांग्रेस में चले गए, ऐसे भी लोग हो रहे हैं क्या कि खुद को चेंज कर रहे हैं? वो कहते हैं ना, अभी आपको यही बात बोली थी, हम पिसने के लिए आए हैं, हम पिस रहे हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। उनका अपना मत है, मेरा अपना है, आपकी अपनी सोच है, अपनी अपनी राय है, लेकिन जनता क्या सोचती है, क्या उनकी अपेक्षाएं, उम्मीदें हैं, और क्या एक और ग्रुप है जो बैठा हुआ है चाय और बिस्किट के साथ? चाय अच्छी लग रही होगी आप लोगों को, पूरा उम्मीद है मुझे। राजनीतिक चाय और अच्छे लगती है। तो चुनावी मौसम में आप लोग भी तो सोचते होंगे ना कि ये काम नहीं हुआ है, अब इस काम के लिए हम जो भी नेता आएंगे वोट मांगने के लिए उनको प्रेशर बनाएंगे, तो वो काम कौन से हैं? देखिए, जो 2004 से 2014 तक हुड्डा साहब की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो हमारे अगर लोकल मुद्दे की बात करें, रोहतक शहर में हमारी एमडीयू का जो आगे सौंदर्यकरण किया, या सुपा यूनिवर्सिटी बनवाई, फुटवेयर डिज़ाइन यूनिवर्सिटी पार्क बनवाया, आईएमटी बनाई, तो ये बहुत सारे मुद्दे उन्होंने कवर किए 2004 से 14 के बीच में। लेकिन कुछ सुविधाएं थी, जैसे मेट्रो का एक मुद्दा था, वो मुद्दा रह गया। अब की बार जो चुनावी वादा है कांग्रेस पार्टी का, हुड्डा साहब का, कि मेट्रो रोहतक पार जाएगी, तो हमें उम्मीद है कि जब भी सरकार आएगी हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, तो मेट्रो का फायदा पूरे शहर को मिलेगा। कांग्रेसी हैं आप? हाँ, कांग्रेसी हैं। अच्छा, वो आपकी बातों से लग रहा था। आप भी किसी पार्टी से ताल्लुक रखते? समस्याएं आपको भी तो झेलनी होंगी, आप भी इस शहर के रहने वाले हैं, आप भी बताइए। समस्या तो सारी है जी, पानी की है, गंदा पानी है, सीवर की समस्या है, प्रॉपर्टी आईडी की समस्या है, निगम की बहुत है, बहुत समस्याएं हैं, समस्या तो भरी हुई है। लेकिन अब कांग्रेसी अब बैठे हुए हैं, आप मुझे बताइए कि यहाँ पे वर्तमान में जो एमएलए हैं वो तो कांग्रेस के हैं ना, तो ये सब जो मुद्दे ये बता रहे हैं वो तो निगम की समस्या है और जो विधायक निधि है उसकी समस्या है, तो आपने एमएलए तो कांग्रेस का रखा है। भाई साहब, मैं आपको बताता हूँ, एमएलए कांग्रेस के हैं, बहादुर सिंह बतराज जी हैं। अब मेरी कॉलोनी का मुद्दा था, दुर्गा कॉलोनी का, 6 महीने पहले वहाँ पर पानी की समस्या थी, पाइपलाइन डाल दी उसके ऊपर, लेकिन ना कभी रोड बनाया। 6 महीने से बत्रा साहब 3 बार आए, कभी जेई फोन नहीं उठाता, कभी एक्शन फोन नहीं उठाते। अधिकारी हैं जो, वो तो सरकार के साथ चलते हैं ना, वो तो नहीं मान रहे वर्तमान विधायक की। एक विधायक क्या कर सकता है जब सरकार नहीं है? तो विधायक जी ने तो पूरी आवाज उठाई, जगह जगह पर जहां पर भी समस्याएं थी हर जगह पर गए, लेकिन अधिकारी नहीं मानते, तो क्या करें? आज ये पूर्व मंत्री हमारे मनीष ग्रोवर जी, लोग कहते हैं, हमें तो सुनने में आया है कि भाई इनकी चलती आज भी, वरना इनकी हैसियत क्या है, किस ओहदे पे हैं ये जो अधिकारी इनकी बात मानते हैं? ये तो विधायक भी नहीं है, लेकिन जो हमें सुनने में आता है कि भाई सभी अधिकारी नहीं के मानते हैं। तो इस बार बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं आप? हाँ, बदलाव निश्चित है। 2/3 मेजोरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर बनेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आपको क्या लगता है? कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। 100% है जी। हाँ जी, एक बात बताओ जी, यहाँ बीजेपी सरकार आने से पहले रोहतक को चमकाया किसने था? रोहतक का नाम था जी, एक बात बताओ, हरियाणा में रोहतक का नाम था। ये तो कांग्रेस का गढ़ वैसे भी माना जाता है। एक बात बताओ जी, शुरू से ही यहाँ कांग्रेस सरकार रही है जी, कितने साल रही है? बीजेपी सरकार तो ये 10 साल से रही है ना। हरियाणा के अंदर तो सिर्फ 5 ये सैनी साहब आए, खट्टर साहब आए, इससे पहले कहाँ थी जी बीजेपी? एक बात बताओ। तो समस्याएं क्यों रह गई? वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप कह रहे हैं कि सरकार कांग्रेस की रही है, लेकिन समस्याएं भी रह गई, क्यों रह गई? देखो जी, बदलाव जनता चाहती है, तो लोगों ने एक बार मन बनाया, मनीष ग्रोवर जी को विधायक बनाया, ठीक है जी, तो उन देखा कि लोगों ने, जनता ने, काम तो हो नहीं रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा सरकार बदलाव से, लेकिन दोबारा बत्रा साहब को, बीबी बत्रा जी को विधायक बनाया, जनता ने चुना। हाँ जी, तो फिर एक बात बताओ जी, जनता तो देखती है ना जी। छोड़ के गए थे, जो बाईपास थे जो नए बनाए गए, उनकी सरकार में 10 साल बीजेपी की सरकार रही, उनकी रिपेयरिंग भी नहीं हो पाई। नया प्रोजेक्ट तो बहुत दूर की बात है, उनकी रिपेयरिंग भी नहीं हो पाई। आप आते आउटर से देखिए, सारे रोड टूटे हुए, पानी की पाइपलाइन नहीं है। 4 साल हो गए तिलार के सामने रोड बन रही है, आज तक नहीं बनी। काफ़ी मुद्दे हैं जो वो उन्होंने बनाए थे, उनकी रिपेयरिंग भी नहीं कर पा रही है सरकार। काफ़ी यूथ बैठे हैं, अपनी अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन और भी जगहों पे चलते हैं, लोग क्या सोचते हैं? क्या सिर्फ सीवर, पानी, सड़क यही समस्या है, या इसके आगे भी किसानों का मुद्दा हुआ, खिलाड़ियों का मुद्दा हुआ, ये तमाम मुद्दे भी कहीं हावी हैं क्या? कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। जैसा कि बातचीत में बताया कि आप बी फार्मा कर रहे हैं, आप इस बार वोटिंग करेंगे? पहली बार वोटिंग करेंगे आप? जी सर, इस बार पहली बार वोटिंग करेंगे? मैं पहली बार वोटिंग करूंगा सर। मुद्दा क्या है आपकी नज़र में इस बार वोटिंग का?
सर हम तो अब की बार बीजेपी की सपोर्ट में ही है, बाकी देखो क्या रहता है सर। बस यही है, अब तो पहली बार वोटिंग करेंगे, अब हमारा तो सपोर्ट बीजेपी को ही है। अभी देखो बाकी क्या रहता है। बीजेपी क्यों, वजह क्या है बीजेपी? बस सर हमें इनके काम पसंद है, और कोई इनके मतलब किसी के बीच में भेदभाव नहीं, सब एक जैसा वो करते हैं। और सरकारी का मुद्दा तो सर काफ़ी भारी है, लेकिन ये है अब ऐसी बात नहीं है, जो पढ़ रहे हैं मेहनत कर रहे हैं वो लग भी रहे हैं, वरना पहले और सरकारें भी थी तो इतना कुछ वो नहीं होता था। ज़्यादातर 2 नंबर से या फिर पैसे दे के ही लोग लग पाते थे। अब ऐसा कुछ भेदभाव नहीं हो रहा है, जो पढ़ रहा है मेहनत कर रहा है वो लग भी रहा है। लेकिन ऐसा है, ये जो अब हमारी सरकार है ये ठीक काम कर रही है, इनका रिजल्ट हमें आगे आने वाले टाइम में पता लगेगा, साथ साथ नहीं तो। चलिए, अच्छा आप बताइए, आप किन मुद्दों को ध्यान में रख के, आप भी स्टूडेंट हैं, आप भी किन मुद्दों को ध्यान में रख के इस बार वोट करने वाले हैं? ध्यान में सर ये सभी सर बच्चे नौकरी लगे सर, पहले मुद्दा यही है जी, बेरोजगार बहुत हो रही सर। और सर अपने पढ़ाई के साथ साथ सर पढ़ाई भी करते रहेंगे सर, ऐसे ही हम सर समाज सेवा भी कर ले सर। और सर मेरा सर सपोर्ट बीजेपी का ही हो जी। अच्छा, बीजेपी को ही है। ये स्टूडेंट्स हैं, संकोच कर रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पे मुद्दे बहुत सारे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा इन्होंने खास तौर पे बताया, लेकिन इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं, क्या लोग सोचते हैं? हमने आपसे वादा किया था कि शहरी क्षेत्रों के अलावा आपको हम ग्रामीण इलाकों में ले चलेंगे, और इस समय बसंतपुर गांव है ये रोहतक के पास, और देख सकते हैं कि सड़कों का क्या हाल है, जो लोग हैं वो कैसे ग्रामीण परिवेश में यहाँ पे रहते हैं। और हमारे साथ बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं बसंतपुर गांव के, इनसे हम बातचीत करेंगे। चूँकि आप लोग गांव के रहने वाले हैं, किसान परिवार से हैं, किसानों में बीजेपी की वर्तमान सरकार को लेके क्या सोच है? इसलिए कि दिल्ली तक सोच ये है कि किसान बहुत नाराज हैं हरियाणा के। वैसे ये है जी, कुल मिला के जो असली तरीके से देखा जाए, बीजेपी को वैसे किसान जाट विरोधी बना रखा है। ये है ना, कुछ लोग जो छोड़ रखे हैं प्रचार के लिए, बीजेपी ने ऐसे किया ऐसे किया। अब जैसे मैं व्यक्तिगत तौर पे तो आज तक मैंने कांग्रेस की वोट नहीं दी। दूसरे बीजेपी जो है इस कांग्रेस से लाख दर्जे बेटर रही, क्यों रही? अच्छा, बेटर कैसे है, किस तरह? बेटर ये है, मेरिट के आधार पर इन्होंने नौकरी दी। हमारे गांव से भी मेरा लड़का भी लग गया, पुत्र बुद्धि भी लगी, एक पैसा नहीं दिया, किसी के पास नहीं गए। तो क्या नौकरी के लिए पैसे भी देने पड़ते थे क्या? पैसे देने पड़ते थे, और बिल्कुल घर बैठ कर लिस्ट बना करती। किसके घर पे? भूपेंद्र के घर पे। इसका क्या हुआ, छोरा नंबरदार था, मेरा ही भतीजा दिल्ली पुलिस में थानेदार हो गया, या इंस्पेक्टर नहीं लगा के था कलो इलाके से। अपने बेटे की बात कह देंगे तो जांच बैठ जाएगी। ना भतीजा था मेरा पड़ोस में। अच्छा, दूसरे एक ये है, जितने भी किसान भी हैं जिसमें हर एक कम्युनिटी के हैं, 50% लोगों को फ्री अनाज तेल ये मिलता है। तो मतलब बीजेपी अच्छी है इस बार। अच्छा, तीसरे जो बीजेपी ने अब किसानों को ये 2-2 हज़ार रुपये दे दिए। तीसरे इसने किसानों का क्या किया? किसान आंदोलन में मेरी उसमें प्रधान था, मैं मीटिंग हो रही थी, चुटनी आ रहे थे गांव। अच्छा, आप गांव के प्रधान भी हैं? रूखी में मैं वकील हूँ, डाक आपका सेक्रेटरी रहा हूँ, और 6 बार मैं शुगर मिल 9 बार शुगर मिल रहा हूँ, तक मैं इनका डायरेक्टर रहा हूँ शुगर फेडरेशन का, नेशनल फेडरेशन का। अब वकालत भी करता हूँ, और ये पब्लिक के किसान यूनियन से जुड़ा रहता हूँ, पंचायतों से। अब दूसरी चुटनी ने जो किया, हमने बोनस मांगने के लिए डंडे मरवा टेंट खुदवा दिए थे। आज तक इसने कई जाट आरक्षण इन्होंने करवाया, आग लगवाई रोहतक में, कहीं जाटों के पीछे नहीं रहा, जाट आरक्षण में साथ नहीं दिया, कहीं चंदा नहीं दिया किसानों के, उसमें कहीं चंदा नहीं दिया। जाट हैं आप भी? हाँ, जाटों में कहीं चंदा नहीं दिया। किसान आंदोलन में बताओ कहाँ दिया? जाट बहुत नाराज हैं बीजेपी से, ये बात तो सब कह रहे हैं। जाट नाराज नहीं है। जाट ये चीज, कांग्रेस को तो जाटों ने कभी जाट मान्या ही नहीं, बंसीलाल को भी जाट नहीं मान्या। किसानों ने चौटाला परिवार को छोड़ के जाट मान्या नहीं किसी को। लेकिन अब ये मजबूरी है लोगों की, अब ये जाट है, ये प्रचार किया जा रहा है। अब ये खुद कहता है मैं पंजाबी हूँ। इन एसएस बोर्ड का चेयरमैन, आपने मुंह से कही, मैं तो वकील, मैंने तो पता है, बट बीबी बत्रा इन एसएस बोर्ड का चेयरमैन लगाया बनते ही। बीबी बत्रा को इन पब्लिक सर्विस का चेयरमैन लगाया, और चुग को इसने लगाया। बीबी बत्रा जो विधायक हैं रोहतक, जो विधायक है, यूपीएससी का चेयरमैन,
और जो चुग थे, चुग को लगाया एसएस बोर्ड का चेयरमैन। फिर कैसे कह दोगे, जिसने वहाँ 50 वकील लगाए वो सारे पंजाबी लगाए। चलिए, जायज़ तौर पे आप में नाराजगी है कांग्रेस को लेके, और भी बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, ग्रामीण बैठे हुए हैं। मुझे बताइए कि किस बात को, किस चीज़ को ध्यान में रख के वोट करने वाले हैं? हम तो जी बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, हाँ जी। तो क्या ऐसा खास है बीजेपी में 10 साल से की नाराजगी लोग बता रहे हैं? बीजेपी में ये खास है जी, जो हमारे जो बच्चे थे बगैर पैसे के लगे हैं। एक मेरे चाचा के लड़के लगे हैं फिलहाल, कोई पैसा ना कुछ लगा, इसलिए हम वोट इधर डालेंगे। और खिलाड़ी के खिलाफ खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफ़ी हुई, किसानों ने प्रदर्शन किया तो उसमें कई लोगों की मौत हो गई, ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती हैं आपके लिए? देखो जी, मायने तो रखती हैं, वो भी हमारे भाई हैं। ये बातें नहीं है कि हम उनके साथ नहीं हैं, लेकिन दुख तो सबको पता है। लेकिन जो ये बातें हैं तो भाई रात को सबको पता है जी, अपने सब अपना फायदा देखते हैं बस। जायज़ तौर पे कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। इस गेट पे कुछ लोग हैं, आप लोग से बात हम करेंगे। आप बताइए, इस बार वोटिंग किस मुद्दों पे ध्यान में रख के करने वाले हैं आप? इस बार जो भर्ती हुई है वो निष्पक्ष भर्ती हुई है, और बीजेपी में कृष्ण मूर्ति हुड्डा को टिकट मिली तो हम कृष्ण मूर्ति हुड्डा को सपोर्ट करेंगे और वोट भी देंगे। तो 10 साल में आपको लगता है कि बीजेपी ने अच्छा काम किया है, ठीक किया है? बहुत ही अच्छा काम किया है बीजेपी सरकार ने। क्या ऐसा काम है जिसको लेके लगता है कि बहुत अच्छा है? जो से बदली करना, वो ऑनलाइन बदली होना, जैसे ड्यूटी लगना, जो ऑनलाइन ड्यूटी लगना, जो ये जो राशन कार्ड बने ये ऑनलाइन लगने, पहचान पत्र बने ये ऑनलाइन, फैमिली आईडी, ये अच्छे काम है। इसके लिए हमें भीड़ में लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता। अभी ये जो नौकरी लगी हैं, ये जो बिना खर्ची के ना खर्ची के, ये भी अच्छा है। बिना खर्ची बिना पर्ची, ये क्या है भाई? खर्ची पर्ची वाला सिस्टम क्या है? बिल्कुल सही है सर। पहले पैसे दे के लगते थे लोग, उनका आज तक ब्याज नहीं उतरता। गांव में आएंगे तो आप जो ये परिवेश है हुक्के का, ये जरूर देखेंगे। ये हुक्का ताज़ा ताज़ा आपने भर लिया है, क्या करने वाले हैं आप इस हुक्के? जी आए हुए इनके लिए हुक्का तैयार किया अभी ये। अच्छा जी। अच्छा, हम आए हैं राजनीतिक संदर्भ को समझने के लिए। आप पढ़े लिखे यूथ हैं, मुझे बताइए कि किन परिस्थितियों को ध्यान में रख के इस बार आप लोग वोट करने वाले हैं? एक्चुअली सर, जब कांग्रेस सरकार थी उन्होंने जो जॉब दी थी वो देख के नहीं दिया था, मतलब अपने हिसाब से दिया था। गांव में जैसे 2-4 मुखिया होते थे, जो उन्होंने कह दिया वो काम हो जाता था, बाकी किसी गरीब का काम नहीं हुआ था। और जो लगते थे वे पैसे दे कर ही लगते थे। लेकिन बीजेपी सरकार में बहुत फ़र्क हुआ है, जो पढ़े लिखे युवा हैं उन्होंने ज़्यादा आगे बढ़े हैं। वो और कौन कौन से अच्छे काम लगते हैं रोजगार के अलावा? सर ठीक है, भ्रष्टाचार भी कम हुआ गाँव के हिसाब से देखा जाए तो। सरपंची के भी ठीक काम कर रहे हैं ये सरपंचों के लिए। ऑल ओवर मिला के बीजेपी कांग्रेस से बेटर है। बीजेपी में है जो उसमें कुछ सौ की जो चौधर होती है, एक प्रकार से वो कह सकते हैं कि कुछ आदमियों का चौधर बनाया करने का वो काम करते हैं, लेकिन बीजेपी सबको साथ लेके चलती है, इसलिए बीजेपी कुछ बेटर है उससे।